अकाउंट्स क्लास के डे 2 को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग सर ल्यूका पैसियोली को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि आज अगर ये व्यक्ति ना होते तो अकाउंट्स इतना इवॉल्व या शायद सर अकाउंट्स इतना डेवलप हुआ ही ना होता। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंद्रा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता और आज है हमारे अकाउंट्स क्लास 11 आईएससी सीबीएसई बैच का डे नंबर 2। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये ल्यूका पैसियोली कौन है, इन्होंने अकाउंट्स को किस तरीके से डेवलप किया, सर असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, जर्नल किस तरीके से पास किया जाता है। बहुत सारा डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अकाउंट्स और अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए सर, सबसे पहले बात करते हैं सर ल्यूका पैसियोली सर के बारे में। सर ल्यूका पैसियोली वाज अ इटालियन मैथमेटिशियन। सर ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। तो सर ये मैथमेटिशियन थे तो अकाउंट्स में ऐसा क्या, सब बताएंगे, सुनिए। सर ल्यूका पैसियोली पेशे से इटालियन मैथमेटिशियन थे, लेकिन उन्होंने 1494 में एक बहुत ही फेमस किताब लिखा जिसका नाम था स्यूमा दे अरिथमेटिका। और इस बुक में करीब करीब 27 पेजेस का कंटेंट था अकाउंट्स पे। ये एक पहला डॉक्यूमेंटेड, पहला स्ट्रक्चर्ड कंटेंट था अकाउंट्स के ऊपर। और उनके पूरे अकाउंट्स का जो कंटेंट था उसका नाम था डबल एंट्री बुक कीपिंग, जहां पर उस पूरे 27 पेज का जो हेडिंग था वो था डबल एंट्री बुक कीपिंग, जहां पर उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग के कॉन्सेप्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। सर ल्यूका पैसियोली सर वाज नॉट अ ही डिड नॉट इन्वेंटेड अकाउंट्स, उन्होंने अकाउंट्स को इन्वेंट नहीं किया, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला पहली बार अकाउंट्स का कोई स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, कोई लिटरल कंटेंट जो प्रोड्यूस किया था वो इंसान थे ल्यूका पैसियोली। अब सर समझने का ये बात है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग आखिर होता क्या। देखिए, एक बहुत फेमस ऑथर का बुक है जिससे हम लोग सम भी करेंगे, वो है टीएस गिरेवाल। उन ऑथर के जो बुक का नाम है, वो बुक का नाम अकाउंट्स या अकाउंटिंग नहीं है, या अकाउंटेंसी भी नहीं है सर। बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। मतलब सर डबल एंट्री है तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर आखिर डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन को कभी ना कभी लाइफ में सुना होगा, LHS इज इक्वल टू RHS। सर ये टर्म आप लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। मैथ से अब आपका वास्ता है या नहीं है, बट कभी तो आपका मैथ से वास्ता रहा होगा और आपने पक्का इस टर्म को सुन रखा होगा, LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम आपको इसी से, ये तो सर मैथ्स का कहानी हो गया, ये तो सर मैथ्स हो गया, लेकिन इसी से हमारे अकाउंट्स में एक इक्वेशन डिराइव हुआ है और उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सर हम लोग को तो असेट का मतलब ही नहीं पता, कोई दिक्कत का बात नहीं, हम आपको आज ही समझाएगा, लेकिन एक बार आप मेरे बात को ब्रीफली समझो। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है और मैंने क्या किया, सर मैंने अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए का एक बिल्डिंग खरीदा है। सर 50 लाख रुपए का मैंने अपने बिजनेस में एक बिल्डिंग खरीदा है। सर बिल्डिंग को एक बार हम असेट बोल सकते हैं क्या? सर बिल्डिंग असेट है, ठीक है। अब इस 50 लाख के बिल्डिंग को खरीदने के लिए मैंने 40 लाख रुपीस का बैंक से लोन लिया है। द लोन इज अ लाइबिलिटी। और 10 लाख रुपया मैंने अपना खुद का कैपिटल, खुद का पूंजी, खुद का जमा किया हुआ पैसा इसमें डाले। तो सर इस 10 लाख को हम बोल देगा कि सर ये मेरा सेविंग्स है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेरे बिजनेस का कैपिटल है। अब असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, सब हम आपको डिटेल में समझाएगा, लेकिन एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अकाउंट्स जो सब्जेक्ट डेवलप हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं मैथ्स से ही डेवलप हुआ है। और बहुत सारा मैथ्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो हम लोग को अकाउंट्स में भी देखने मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सर ये जो टॉपिक है इसको हम आपको वापस से डिटेल में समझाएगा, बट पहले हम आपको समझाते हैं असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, फिर हम लोग आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात सर, असेट क्या होता है। देखिए सर, असेट मतलब हर वो आइटम जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। सर कोई भी ऐसा आइटम जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो आपके लिए असेट है। सर डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सर, असेट वो है जो एक बिजनेस को फ्यूचर में कैश इनफ्लो लाके देगा। सर असेट वो है जो एक बिजनेस में फ्यूचर में कैश इनफ्लो लाके देगा। हम एग्जांपल आपको समझाते हैं। क्या आप ऐसा मानते हो, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, लेट मी, हाँ, आप ऐसा मानते हो कि सर ये जिस कैमरे से क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ये जिस लैपटॉप पर क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो आईपैड है, ये जो मेरा माइक है, ये जो पैनल है, इंटरेक्टिव पैनल है, ये जो मेरे सामने बेंचेस लगे हुए हैं, ये जो एयर कंडीशनर है, आप मानते हैं ये सब मेरे लिए असेट है?
क्योंकि आप इनके थ्रू क्लासेस करोगे, आप मेरे को फीस दोगे, तो ये मेरे लिए क्या बनेगा? असेट। क्यों? क्योंकि सर ये सारी चीजें मेरे को फ्यूचर में कैश इनफ्लो लाके देने का ताकत रखते हैं। सर असेट वो है जो एक एंटरप्राइज को फ्यूचर में कैश इनफ्लो लाके देता है, कैश लाके देता है। तो सर अगर हम अपना बताएं तो सर मेरे लिए ये माइक असेट है। सर मेरे लिए ये जितने भी बेंचेस लगे हुए हैं, सर ये बेंचेस मेरे लिए असेट है। सर ये कैमरा, जिस कैमरे पर ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, सर ये भी असेट है। उसी तरीके से अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपका एक फैक्ट्री है, सर उस फैक्ट्री में आपके पास एक मशीन है, क्या आप मानते हो सर मशीन भी एक असेट है? सोचो एक बार, सर मशीन भी असेट है। सर उस मशीन में गुड्स का प्रोडक्शन होगा, सर गुड्स मार्केट में बिकेगा, बिकेगा तो आपके पास कैश इन फ्लो आएगा, और सर जो चीज मेरे को कैश इनफ्लो ला के दे वो मेरे लिए असेट है। ये सर पहला अंडरस्टैंडिंग हुआ। दूसरा, सर असेट वो भी है जो मेरे फ्यूचर में कैश के आउटफ्लो को कम कर दे। सर जो मेरे फ्यूचर में कैश के आउटफ्लो को कम कर दे, या तो सर वो मेरे इनफ्लो को बढ़ा देगा, या तो मेरे इनफ्लो को बढ़ा देगा, या मेरे फ्यूचर में होने वाले आउटफ्लो को कम कर देगा। हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं, मेरे बात को आप ध्यान से समझिएगा। कहां लिखे? सर यहां पे लिखते हैं, देखिए सुनिए। मान लो हम आपको बोला कि मेरे कोर्स का मंथली फीस, मेरे कोर्स का मंथली फीस सपोज मान लो 100 रुपीज है, 100 रुपया मेरे कोर्स का मंथली फीस है, ठीक है। सर आपने अप्रैल मंथ में मेरे कोर्स को ज्वाइन करा, ठीक है। तो सर हम आपको ऑप्शन दिया कि या तो हर महीने आप मेरे को 100 रुपया दे दो, या अगर आपको एक बार में वन टाइम, अगर आप मेरे को वन टाइम पेमेंट करोगे ना, तो हम आपको एक मंथ का डिस्काउंट देगा। मतलब सर 100 × 12, नॉर्मली मेरा कोर्स फीस होता 12 महीने का, लेकिन अब आपको केवल 100 × 11, आपको केवल 1100 रुपया पे करना पड़ेगा। आपको केवल सर 1100 रुपया पे करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि सर ठीक है, मेरे को तो साल भर आपसे पढ़ना ही है, तो एक काम करते हैं, हम ना आपको एक बार में 1100 रुपया दे देता है, मेरा एक मंथ का डिस्काउंट भी हो जाएगा। हमला चलो वेरी गुड है। अब आप एक चीज समझना, सर इस 1100 रुपए का ना दो ब्रेकअप है, इस 1100 का दो ब्रेकअप है, समझना। सर जिस अप्रैल मंथ का आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका सपोज आपने मेरे को 100 रुपीज पे किया, करेक्ट। टोटल 1100 का हम ब्रेकअप आपको समझा रहे हैं। और उसके बाद सर मई मंथ से लेके, सर मई मंथ से लेके मार्च मंथ का आपने मेरे को 1000 रुपया एडवांस पे किया है। क्या मैं ऐसा बोल सकते हैं? सर ये जो आपने मेरे को 1100 रुपया दिया है, सर इसमें 100 रुपया तो अप्रैल मंथ का है, और बाकी 1100 रुपया जो आपने मेरे को पे किया है वो आने वाले मंथ्स के लिए एडवांस है। अब ये जो एडवांस आपने पे किया, सर ये जो एडवांस आपने पे किया, सर ये एडवांस आपके लिए क्या बनेगा? सर ये एडवांस आपके लिए असेट बनेगा। सर असेट कैसे हुआ? सर असेट कैसे हुआ? क्योंकि ये एडवांस आपके फ्यूचर में होने वाले कैश के आउटफ्लो को रोक देगा। अब अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे मार्च में, पूरे मार्च तक आपका कोई आउटफ्लो नहीं होगा। अब आपके मन में आएगा, सर ये तो मेरे लिए खर्चा हुआ ना, सर ये तो मेरे लिए खर्चा हुआ ना। सर खर्चा केवल ये 100 हुआ है, खर्चा केवल ये 100 हुआ है, सर खर्चा केवल 100 हुआ है। ये जो आपने 1000 रुपीज पे किया है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आने वाले मंथ्स का आपने मेरे को एडवांस में पेमेंट किया है। और सर ये एडवांस को पे करने के कारण आपका फ्यूचर में कोई भी तरह का कैश का आउटफ्लो नहीं होगा। तो सर ये जो एडवांस है, इसको भी हम लोग क्या मानते हैं? असेट ही मानते हैं। सर असेट ही मानते हैं। तो सर मतलब अगर कोई चीज, सर एसेट का मतलब आपने क्या बताया? सर या तो वो मेरे को कैश ला कर दे, सर या तो मेरे को कैश इनफ्लो, ये जो पहले मैंने आपको बोला ना, सर एसेट वो है जो मेरे लिए, एक सेकेंड, सर एसेट वो है जो मेरे को फ्यूचर में कैश का इनफ्लो ला के दे। सर एसेट वो है जो मेरे को फ्यूचर में कैश का इनफ्लो ला के दे, या मेरे होने वाले फ्यूचर के आउटफ्लो को रोक दे या कम कर दे। तो सर इसमें एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर इसमें एग्जांपल हो गया एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अगर आपने कोई भी तरह का एक्सपेंस को एडवांस में पे किया है, तो सर वो भी आपके लिए क्या बन गया? असेट बन गया। सर और एक एस्पेक्ट समझते हैं। सर असेट वो होता है जिसको एक एंटरप्राइज ओन और कंट्रोल कर सकते हैं। सर असेट वो होता है जिसको एक बिजनेस ओन और कंट्रोल कर सकते हैं। सर ओन करता है और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेरे को बात बताओ, आज आपके पॉकेट में, जो लोग आप क्लास कर रहे हो आपको बोल रहे हैं, सपोज आपके पॉकेट में आज 1000 रुपए, वो आपको पॉकेट मनी मिला है। आप मेरे को बताओ, क्या ये आपके लिए असेट है? ये जो कैश आपको मिला है, ये जो आपके पॉकेट में कैश है, क्या आप मानते हो ये आपके लिए असेट है?
हाँ सर, क्यों सर? हम इस असेट को ओन करते हैं और हम इस असेट को कंट्रोल करते हैं। सर आई कैन यूज द कैश द वे आई वांट। सर मेरा मन है हम इससे जाके मूवी देखें, मेरा मन हम पॉपकॉर्न खाएं, सर मेरा मन हम जो करें। अच्छा सर, तो मेरे जो बैंक में पैसा है, सर जो मेरा बैंक बैलेंस है, सर क्या वो भी असेट हुआ क्या? जी हाँ सर, बैंक बैलेंस भी असेट हुआ, क्योंकि सर हम अपने बैंक बैलेंस को, सर हम अपने बैंक बैलेंस को ओन करते हैं और हम उसको अपने हिसाब से यूज भी कर सकते हैं। तो सर एक चीज हम लोग को समझ में आया, असेट क्या होता है? सर असेट हर वो चीज है जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। ये लाइन आपको किताबों में लिखा हुआ जनरली मिल ही जाएगा। सर असेट वो होता है जो हम लोग को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। लेकिन डेफिनेशन को अगर आपको और डीपली एनालाइज करना है, सर अगर आपको डेफिनेशन को और डीपली एनालाइज करना है, तो सर आपको समझना पड़ेगा असेट वो है जिसमें पहला चीज क्या बोला सर, या तो असेट वो है जिससे फ्यूचर में कैश का इनफ्लो आए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मेरे लिए बेंचेस, कैमरा, माइक, इंटरैक्टिव पैनल, एसी एक्सेट्रा। सर ये जो मेरा पूरा प्रॉपर्टी है, जो पूरा मेरा सेंटर जो काकुरगाची और बागुएटी में सिचुएटेड है, सर ये मेरे ऑफलाइन सेंटर्स भी मेरे लिए असेट है, क्योंकि इन असेट से मेरे को फ्यूचर में कैश का इनफ्लो आएगा। बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, आप लोग ऑनलाइन मोड में पढ़ोगे तो कैमरा, माइक सब यूज होगा, तभी तो हम आपको क्लास डिलीवर कर पाएगा। तो सर ये मेरे लिए क्या है? असेट है। सर असेट वो भी है जिससे मेरा फ्यूचर में होने वाला कैश का आउटफ्लो कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां पर बताया, आपने जब मेरे को पूरे साल का फीस एडवांस में पे किया है, सर आपने जो मेरे को पूरे साल का फीस एडवांस में पे किया है, सर ये भी क्या माना जाएगा? असेट माना जाएगा, क्योंकि ये एडवांस आपके फ्यूचर में होने वाले आउटफ्लो को रोक देगा। और सर असेट को आप ऐसे भी समझ सकते हो, सर असेट वो है जिसको एक एंटरप्राइज या एक बिजनेस ओन करता है या फिर कंट्रोल करता है। जैसे मेरा सर कैश बैलेंस, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब मेरे लिए क्या है? असेट है। आई थिंक आपको मेरा बात यहां तक समझ में आ चुका है। सर अब हम लोग बात करते हैं सर लाइबिलिटी क्या होता है। सर अब बात करते हैं लाइबिलिटी क्या होता है। देखो लाइबिलिटी तो बड़ा इजीली समझ में आता है। सर लाइबिलिटी वो है जो एक बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है, सर सरदर्द है, ऑब्लिगेशन है, जिसका मेरे को फ्यूचर में कुछ भी करके सेटलमेंट करना ही होगा। सर पे क्यों नहीं बोले? सर पे भी बोलेंगे, बट पे से बड़ा वर्ड है क्या? सेटलमेंट करना पड़ेगा। सर लाइबिलिटी क्या है? सर लाइबिलिटी हम लोग उस आइटम को बोलते हैं जिसका हम लोगों को फ्यूचर में सेटलमेंट करना पड़ेगा। सर डेफिनेशन को एनालाइज करके समझाओ। सर डेफिनेशन को एनालाइज करके समझते हैं। देखिए सर लाइबिलिटी वो है जिससे हमारा फ्यूचर का कैश में आउटफ्लो होगा। सर फ्यूचर में कैश का आउटफ्लो होगा। सर एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल मान लो, सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, आपने सर बैंक से लोन लिया है, अब फ्यूचर में आपको लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में आपका कैश का आउटफ्लो होगा, तो सर ये लोन आपके लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी। सर अगर मान लो मैंने सर अपने क्रेडिट कार्ड पर, अगर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई शॉपिंग किया, सर क्रेडिट कार्ड समझते हैं आप लोग, आज हमको स्वाइप करके पे करना है, हमको उसका पेमेंट 30-40 दिन के बाद करना है, तो आज जो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग किया सर, वो भी मेरे लिए लाइबिलिटी है। एक और बात, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो आप क्लास करके घर जा रहे हो, मम्मी का कॉल आया, बेटा आटे टाइम ना 2 किलो आलू लेकर आना। आप बोला मम्मी हम तो पैसा लेके जाना भूल गया। मम्मी बोली कोई बात नहीं, हमारे नीचे जो किराने का दुकान है, जो शर्मा जी का दुकान है, जहां से हम लोग डेली सामान लेते हैं, वहां से एक बार 2 किलो आलू लेते आना और बोल देना मम्मी शाम को उतरेगी तो पैसा दे देगी। तो ये जो आपने उधार में, सर उधार को हम लोग क्या बोलते हैं? सर उधार को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। तो ये जो आपने उधार पर सामान खरीदा, ये उधार भी आपके लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में अब आपके कैश का आउटफ्लो होगा। अब आपका फ्यूचर में कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है सर, और एक एंगल है लाइबिलिटी का। देखिए सर लाइबिलिटी उस आइटम को भी बोल सकते हैं जिससे हमारे फ्यूचर में होने वाला जो इनफ्लो है ना, सर जो मेरा पैसा आता, सर जो मेरे इनफ्लो आता, वो इनफ्लो या तो रुक जाएगा या कम हो जाएगा। समझिएगा सर, यहां पर ये जो आपने मेरे को सर एडवांस में पैसा दिया, सर ये एडवांस स्टूडेंट के लिए, सर आपके लिए एज अ स्टूडेंट, सर आपके लिए क्या बना? सर आपके लिए असेट बना। सर असेट क्यों हुआ था? सर ये असेट आपके लिए इसीलिए था क्योंकि इस एडवांस को देने के कारण आपका फ्यूचर में जो आउटफ्लो होता, सर वो कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। लेकिन आज सोचो, मैंने आपसे ये पैसा एडवांस में लिया है, तो सर फॉर अ टीचर, सर फॉर एसपी क्लासेस,
सर फॉर एसपी क्लासेस ये एडवांस क्या बनेगा सर, ये एडवांस लाइबिलिटी बनेगा। सर समझाओ ना कैसे लाइबिलिटी बनेगा। मेरा जो हर मंथ में कैश का इनफ्लो आता, अब तो वो इनफ्लो नहीं आएगा ना, तो सर जो चीज मेरे इनफ्लो को रोक दे वो असेट, वो लाइबिलिटी है। तो जो चीज मेरे इनफ्लो को रोक दे वो भी मेरे लिए लाइबिलिटी है। अगर मैंने आपसे ये एडवांस नहीं लिया होता तो आने वाले 11 मंथ तक हर मंथ मेरे पास 100 रुपए का इनफ्लो आता, बट इस एडवांस के कारण मेरा फ्यूचर में होने वाला इनफ्लो या तो कम हो गया या रुक गया। मेरे केस में तो रुक ही गया, नहीं आएगा इनफ्लो, और ये भी हमारे लिए क्या है सर, लाइबिलिटी है। तो सर हम लोग को एक चीज समझ में आया, सर हम लोग को एक चीज समझ में आया कि सर लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ। सर लाइबिलिटी का मतलब हो गया वो जो जिसके कारण फ्यूचर में कैश का आउटफ्लो होगा। सर जो एक बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है, सर जो एक बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है, या फिर सर वो जो मेरे होने वाले फ्यूचर के कैश के इनफ्लो को रोक दे। मतलब सर एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, सर एग्जांपल लिख सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सर अगर मेरे को कोई भी तरह का इनकम, सर अगर मेरे को कोई भी तरह का इनकम एडवांस में मिल जाए तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। मतलब सर एक चीज हम लोग को समझ में आ रहा है कि सर जो चीज आपके लिए लाइबिलिटी है सर वो हमारे लिए एसेट है। यस सर, यस डेफिनेटली। आज ये जो एडवांस है ये आपके लिए एसेट है और यही एडवांस मेरे लिए लाइबिलिटी है। सर असेट फॉर वन इज लाइबिलिटी फॉर, उल्टा बोलना चाहिए सर, असेट फॉर वन इज लाइबिलिटी फॉर अनदर। आप जो मेरे को फीस दिया सर ये 100 रुपीज, ये आपके लिए क्या था सर, ये मेरे लिए तो सर, आपके लिए तो सर ये एक्सपेंस हुआ ना, हाँ सर एक्सपेंस हुआ, और ये मेरे लिए क्या हुआ, इनकम। मतलब सर इनकम ऑफ वन इज एक्सपेंस ऑफ अनदर, या इनकम ऑफ वन इज एक्सपेंस ऑफ अनदर। जो आप मेरे लिए इनकम है वो किसी और के लिए एक्सपेंस है, जो मेरे लिए एसेट है वो किसी और के लिए लाइबिलिटी है। समझ में है? जी हाँ सर, एकदम समझ में है सर, ये तो हम लोग को एकदम समझ में आ गया। ठीक है सर, एक वर्ड हम आपको और समझाते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको नेक्स्ट टॉपिक एक चीज समझाते हैं, और इसी के साथ साथ हम आपको ये टॉपिक भी पूरा समझा देंगे। देखिएगा मेरे बात को ध्यान से, बोले सर ये एक नंबर नेचर थोड़ा कट रहा है, इसको हम इधर ले आते हैं। हाँ सर ठीक है, अभी एकदम परफेक्ट। चलो देखो मेरे बात को ध्यान से सुनना। सर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, ताकि हम आपको अकाउंट्स थोड़ा सा और डिटेल में समझा सके, और थोड़ा बहुत हम आपको नंबर क्रंचिंग भी करा सके, तो आपको थोड़ा सा और फील गुड होगा। देखिए सर अकाउंट्स में कोई भी आइटम को हम लोग 5 पार्ट में क्लासिफाई कर। सर आइटम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग कल के क्लास में कितना सारा आइटम पढ़े थे ना, परचेज, सेल्स, सैलरी, रेंट, फिर हम लोग पढ़े थे कैश, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, ये जितना भी आइटम है इसको हम लोग 5 हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। 6th क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सर कोई भी आइटम या तो एक बिजनेस के लिए असेट होगा, या वो उनके लिए लाइबिलिटी होगा, या वो इनकम होगा, या वो एक्सपेंस होगा, या वो कैपिटल होगा। सर एक एक करके समझते हैं। सर असेट का मतलब मैंने आपको शायद समझा दिया और आपको क्लियर भी हो गया। सर असेट का मतलब आपको क्लियर है। सर कोई भी चीज जो मेरे को फ्यूचर में कैश ला के दे वो मेरे लिए असेट। इसको हटाते हैं, कलर बड़ा गंदा सा लग रहा है, कुछ अच्छा कलर लेते हैं। क्या लिए? सर लाइट ग्रीन लेते हैं। चलो सर असेट, सर असेट क्या हो गया? सर असेट वो हो गया जो हमको फ्यूचर में कैश का इनफ्लो ला के देगा। सर जो जिसको हम लोग ओन करते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। सर लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी मतलब जो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। सर लाइबिलिटी जो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, सर जिस चीज का मेरे को भविष्य में पेमेंट करना है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है सर। सर इनकम मतलब क्या हो गया? सर एक बार आप इनकम का मतलब समझो कमाई, कमाई, सेल किया इनकम हुआ एक बार। बाद में हम आपको अकाउंटिंग टर्म्स पे और एक डिटेल में थ्योरी क्लास करेगा तो और डिटेल में समझाएगा। और सर एक्सपेंस तो सर हम लोग को समझ में आता है, एक्सपेंस का मतलब हो गया खर्चा। सर कैपिटल का मतलब एक बार समझते हैं, कैपिटल का मतलब हो गया जितने पैसे से हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सर ओनर, मालिक, मालिक अपने बिजनेस में जो पैसा डालता है वो कैपिटल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस कोचिंग सेंटर को, इस ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। इसमें मैंने कैमरा खरीदा, बेंचेस खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, एसी है ना तेना बहुत कुछ खरीदा। देखिए जो 50 लाख रुपया ओनर ने अपने बिजनेस में डाला है इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, एक बार के लिए। अब आप मेरे बात को ध्यान से समझना। सर मैथ्स में, एक सेकेंड, सर मैथ्स में हम लोग ऐसा पढ़े हैं, आप लोग ऐसा शायद सुना होगा
हर एक आइटम का ना अपना एक नेचर होता है। जैसे सर अगर 20 के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं सर 20 का नेचर पॉजिटिव है। सर अगर आपको लिखा हुआ है -40 तो सर 40 का नेचर नेगेटिव है। तो सर प्लस और माइनस एक्चुअली क्या है? सर प्लस और माइनस मैथ्स में यूज होने वाला दो साइन और सिंबल है जिनका काम है आइटम के नेचर को समझाना और जिनका ऑपरेशन है दो नंबर को ऐड करना या दो नंबर को माइनस करना। सर प्लस एंड माइनस आर टू साइन एंड सिंबल यूज इन अकाउंट्स इन मैथमेटिक्स। सर उसी तरह हमारे अकाउंट्स में दो साइन और सिंबल है। सर एक साइन का नाम है डेबिट और एक साइन का नाम है क्रेडिट। सर ये साइन तो नहीं है, नाम है, लेकिन इसको शॉर्ट में अगर हम लिखेगा तो हम बोल सकते हैं डेबिट मतलब डी आर और क्रेडिट का मतलब सी आर। और आने वाले क्लासेस में हम इसके भी बताएगा आपको कि इसका शॉर्ट फॉर्म डी आर क्यों है, सी आर क्यों है, इसके ऊपर भी लॉजिक है, वो बाद में कभी अपने बात करेंगे। सर हमारे अकाउंट्स में दो साइन और सिंबल है, एक है डेबिट और एक क्रेडिट। अब सर डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? देखिए सर डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स में यूज होने वाला साइन और सिंबल है जिनका काम है आइटम के नेचर को बताना। सर मतलब सर हम ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे आपने बोला कि सर 20 का नेचर, सर 20 का नेचर पॉजिटिव है, 40 का नेचर नेगेटिव है, वैसे ही सर असेट का नेचर क्या है? सर असेट का नेचर है डेबिट। सर लाइबिलिटी का नेचर क्या है? सर लाइबिलिटी का नेचर है क्रेडिट। सर इनकम का नेचर है सर क्रेडिट। सर एक्सपेंस का नेचर है डेबिट और सर कैपिटल का नेचर है क्रेडिट। सर इसका कोई लॉजिक है क्या? सर इसका कोई लॉजिक नहीं, ये रूल है, ये रूल है। आज मान लो आप अपने घर से उतरो, गाड़ी में बैठो, बाइक में बैठो या नॉर्मल वॉक भी करो और सिग्नल पे रुको और सर सिग्नल रेड है तो आप क्या करोगे? सर अगर सिग्नल रेड होगा तो आप क्या करेगा? आप रुक जाएगा ना? या आप ट्रैफिक वाला पुलिस ऑफिसर को पूछेगा सर व्हाई टू स्टॉप एट रेड, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि सर ये क्या है, ये रूल है। जब सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तो आप वॉक करना या गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? सर ये रूल है। आप कभी लॉजिक पूछा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को सर रेड पे ही क्यों रुकने का, सर ग्रीन पे क्यों चलने का, ऐसा पूछा आप कभी लॉजिक? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये रूल है और रूल पे हम लोग लॉजिक नहीं खोजते। सर रूल का हम लोग लॉजिक नहीं खोजते। ये जिन्होंने अकाउंट्स को डेवलप किया उन्होंने रूल बनाए कि सर असेट का नेचर डेबिट होगा, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। ये रूल है। अब सर ये रूल क्यों बना है ये हम आपको बाद में समझाएगा, ये हम आपको बाद में समझाएगा। ये चलो अभी हम आपको समझा देते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग के माध्यम से। देखिए सपोज फॉर एग्जांपल हम आपको थोड़ा देर पहले एक रूल बताया था, क्या सर? मैथ्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है, क्या सर? LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसा हम आपको बताया था। सर LHS इज इक्वल टू RHS। अब आप एक चीज सोचना, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताया था सर अकाउंट्स का एक इक्वेशन है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सपोज मान लो मैंने एक अपने बिजनेस में एक बिल्डिंग खरीदा 50 लाख रुपए का। सर मैंने अपने बिजनेस में एक बिल्डिंग खरीदा कितने का? 50 लाख रुपए का। तो सर वो मेरे लिए असेट है। सर बिल्डिंग असेट है, अब हम लोग को समझ में आता है। सर कोई भी चीज जो मेरे को भविष्य में कैश लाके दे, जिसको हम लोग ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो असेट है। सर बिल्डिंग मेरे को भविष्य में फायदा लाके देगा, सर हम उसको ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो असेट है। ठीक है। और सर इसमें 40 लाख रुपया मैंने बैंक से लोन लिया। सर लोन लाइबिलिटी अभी समझाया आपको, क्योंकि सर लोन के कारण आपका फ्यूचर में कैश का आउटफ्लो होगा। और 10 लाख रुपया मैंने अपना खुद का डाला था, कैपिटल, पूंजी, जिससे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब आप मेरे को बताओ सर असेट का नेचर क्या है? सर असेट का नेचर क्या है? सर असेट का नेचर हो गया डेबिट, अभी बताया सर असेट इज डेबिट। सर लाइबिलिटी का नेचर, सर लाइबिलिटी का नेचर इज क्रेडिट। सर कैपिटल का नेचर, सर कैपिटल का नेचर भी क्रेडिट। मतलब आप बोल सकते हो ना सर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। सर आप बोल सकते हो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। सर जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। सर LHS इज इक्वल टू RHS। यही लॉजिक से हम लोगों ने आइटम के नेचर को, या डेबिट असेट क्या होगा, लाइबिलिटी क्या होगा, इनकम क्या होगा, इसके नेचर को असाइन किया गया। क्या आपको मेरा बात समझ में आया कि सर डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, LHS इज इक्वल टू RHS।
और आप ऐसे भी समझो ना, अभी थोड़ा देर पहले हम आपको क्या बताया था सर, अगर कोई चीज मेरे लिए असेट है तो वो दूसरा के लिए क्या होगा सर, लाइबिलिटी होगा। पक्का बात है सर, लाइबिलिटी आप ऐसे भी समझो, खाली इतना ही समझो, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, खाली समझो सर। असेट का नेचर क्रेडिट, सर सॉरी 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 क्या बोल रहे हैं, वेरी सॉरी माफ करना सर। असेट का नेचर क्या बोला सर आपने, डेबिट। सर लाइबिलिटी का नेचर आपने क्या बोला, क्रेडिट। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया है सर, लोन लिया है तो सर लोन लोन लिया और सर मेरे पास कैश भी तो आया। सर कैश मेरे लिए क्या है, असेट। लोन मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। ऐसे भी समझ सकते हो आप। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? हम लोग इस चीज को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेरे को आपको जर्नल स्टार्ट करना है कि हम लोग अकाउंट्स में अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गया कि सर असेट का नेचर डेबिट होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होता है। सर इसका लॉजिक, सर इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ये रूल है। ओके, आइए सर कुछ आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। और आपको याद होगा कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कल के क्लास में सर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? सर कल हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग का पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को लिखना। और सर ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए हम लोग एक चीज सीखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अप्रोक्सीमेटली कम से कम हमारा 7 से 8 क्लास कम से कम जाएगा केवल जर्नल सीखने में, क्योंकि जर्नल आपके पूरे अकाउंट्स का बेस है। अगर सर पहला स्टेप ही गलत हुआ, अगर रिकॉर्डिंग ही गलत हुआ, तो आगे क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, डिसीजन सब गलत हो जाएगा। तो सर पहला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोग उसके ऊपर सब्सटैंशियल टाइम डिवोट करके सीखेंगे। अगर आपको 11 और 12 में अकाउंट्स में या लाइफ में अगर आपको एक्सेल करना है अकाउंट्स में, तो जर्नल के ऊपर कमांड हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड। सर हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो हम आपको बाद में समझाएगा। हम आपके लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं और उस एग्जाम्पल को हम आपको जर्नल में प्लॉट भी करना सिखाएगा, ठीक है? बट पहले हम आपको इसका एक स्टेप समझाता है कि हम लोग रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। देखिए, स्टेप्स को रीड करा के बोर नहीं करेगा, पहले हम आपको एग्जांपल रीड करेगा, फिर एक एक स्टेप को अप्लाई करके आपको समझाएगा। समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, देखिए। और नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स प्लीज आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि मेरे साथ साथ आप क्लास में लिख भी सको। देखो पढ़िएगा सर, पहला ट्रांजैक्शन। सर पहला ट्रांजैक्शन पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। हम लोगों ने बिजनेस में फर्नीचर परचेस किया है कैश में। अब देखिए सर, अकाउंट्स चलता है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे। सर डबल एंट्री का मतलब होता है हर चीज का दो पहलू होता है, हर चीज का दो पहलू होता है। आप ध्यान से समझने का ट्राई करना। सर जब हमने फर्नीचर परचेस किया तो क्या हुआ सर, हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया और हमारे बिजनेस से कैश गया। डबल एस्पेक्ट, दो चीज होगा हमेशा। एक चीज आ रहा है सर, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो सर रिकॉर्ड करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स या फिर आइटम्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आप क्या करो, अपने अकाउंट्स को या फिर आइटम को आइडेंटिफाई करो। सर हम लोगों ने इस एंट्री को पढ़ा और हम लोग को समझ में आया कि सर यहां पर दो चीज हो रहे हैं। सर एक तो फर्नीचर आ रहा है और एक कैश जा रहा है। तो सर दो चीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। क्या आइडेंटिफाई किया सर? एक तो हमने आइडेंटिफाई किया फर्नीचर, और सर दूसरा हमने अकाउंट आइडेंटिफाई किया कैश। आप अकाउंट आइटम जो बोलना है बोलो सर, दो चीज बट समझ में आता है, फर्नीचर आ रहे और कैश जा रहे। तो सर हमने दो चीज को आइडेंटिफाई किया, फर्नीचर और कैश। ओके सर, वेरी गुड। सर सेकेंड काम क्या करना है, अब आपको इन जो अपना आइटम को सिलेक्ट किया है उनको आपको क्लासिफाई करना है, या तो असेट में, लाइबिलिटी में, इनकम, एक्सपेंस या कैपिटल में। जो मैंने ऊपर आपको बताया कि सर कोई भी आइटम जो आप सिलेक्ट करते हो ना, वो बिजनेस के लिए या तो असेट होगा, या लाइबिलिटी होगा, या इनकम होगा, या एक्सपेंस होगा, या फिर कैपिटल होगा। तो सर फर्नीचर क्या है? सर फर्नीचर तो सर फर्नीचर अभी तो आप बताया, जिस चीज से हम लोग को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, सर जिसको हम लोग ओन करते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, वो हमारे लिए एसेट है। अब आप सोचो, मेरे लिए जितने भी सामने मेरे बेंचेस लगा हुए, ये सारा मेरे लिए क्या है? एसेट है। सर ये जो टेबल है, जिस टेबल पे हम सब कुछ तामझाम रख के आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए क्या है? फर्नीचर ही तो है। और सर फर्नीचर किसी भी बिजनेस के लिए क्या बनता है सर? एसेट बनता है।
ओके सर, हो गया। सर कैश, कैश अभी अपने पढ़े थे ना सर, कैश अगर आपके पॉकेट में 1000 रुपए है तो आप उसको अपने हिसाब से कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो सर कैश भी एक बिजनेस के लिए क्या हो गया, असेट हो गया। सेकेंड स्टेप डन। सर थर्ड स्टेप में आपको यह डिटरमाइन करना है कि इन चीजों का नेचर क्या है। सर डेबिट है या फिर क्रेडिट है। सर अभी ऊपर में हम आपको क्या बताया, सर असेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। सर करते करते अपने आप ये चीज याद हो जाएगा। सर असेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो सर लिखते हैं असेट का नेचर क्या होता है। सर असेट का नेचर होता है डेबिट, और सर असेट का नेचर यहां पर भी डेबिट। अब क्या सोच रहे हैं सर, अब सोचो इस पूरे ट्रांजैक्शन के कारण फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ये जो हमने फर्नीचर को परचेज करा, सर इस ट्रांजैक्शन के कारण आपके बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है कि आपके बिजनेस में फर्नीचर डिक्रीज हो रहे हैं। सोच के बताओ। सर हमने फर्नीचर खरीदा है तो सर मेरे बिजनेस में फर्नीचर आया, तो सर फर्नीचर तो इंक्रीज ही हुआ ना। हाँ, अगर इंक्रीज होगा तो फर्नीचर का नेचर डेबिट ही रह जाएगा, और अगर फर्नीचर डिक्रीज हुआ तो फर्नीचर का नेचर क्रेडिट हो जाएगा। सर अगर आइटम बढ़ेगा तो सेम नेचर जो पहले था, और कम होगा तो ऑपोजिट नेचर। सर फर्नीचर बढ़ रहा है तो सर इसका नेचर क्या रह जाएगा, डेबिट ही रह जाएगा। एक और देखते हैं कैश में। सर कैश अगर डेबिट वाला आइटम बढ़ेगा तो उसका नेचर डेबिट रहेगा, और अगर सर डेबिट वाला आइटम कम होगा तो उसका नेचर उल्टा क्रेडिट हो जाएगा। सर डेबिट का उल्टा क्रेडिट। अब आप बताओ फर्नीचर परचेज करेंगे तो कैश बढ़ेगा कि कम होगा। सर फर्नीचर परचेज करेंगे तो कैश बढ़ेगा कि कम होगा। सर कैश तो कम होगा ना, क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो सर कम होगा तो इसका नेचर क्या बन जाएगा, क्रेडिट। सर इसका नेचर बन जाएगा क्रेडिट। समझ में आया। अब इसको लिखते कैसे है फॉर्मेट में, वो हम आपको समझा रहे हैं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। हम एक पेज लेके एक पेज लेते, रुकिए। देखिए आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। सर ये पूरा मस्त सुंदर सा पेज है। स्केल निकाल लो, मैंने भी स्केल निकाल लिया। सर स्केल निकालकर हम लोग कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में एक स्केल के जितना मार्जिन हम लोग ड्रॉ करते हैं। सर स्केल के विथ जितना एक मार्जिन ड्रॉ करते हैं। सर ये हो गया पहला मार्जिन। सर दूसरा, एकदम राइट साइड में आ जाओ पेज के, और यहां पर एक मार्जिन ड्रॉ करो। ठीक है सर, हो गया। सर फिर एक और मार्जिन ड्रॉ करो। क्या हुआ, ओह सॉरी। एक और सर मार्जिन ड्रॉ करूं, एक और लाइन ड्रॉ करूं। तो सर हमने दो लाइन ड्रॉ किया, और फिर एक बाजू में पतला सा लाइन और ड्रॉ करूं। ये हो गया आपका बेसिक जर्नल का फॉर्मेट। इसमें और भी बहुत सारा तामझाम है, वो हम आपको डिटेल में धीरे धीरे सिखाएगा, बट इतना शायद आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके का हमने फॉर्मेट बनाया। ठीक है सर, इस तरीके का फॉर्मेट बना लिया। उसके बाद स्केल को ऐसा लेने का, और ऊपर में एक और लाइन को आप ड्रॉ करो। वो क्यों नहीं रहा, एक और लाइन हमने ड्रॉ किया। सर ये आपको जो दिख रहा है सर, ये हो गया एक जर्नल का फॉर्मेट। इसमें और भी ऊपर में बहुत कुछ अपने लिखते हैं, वो सब हम आपको डिटेल में समझाएगा। अभी इतना से अपना एक बार के लिए काम बनेगा। सर यहां पर हम लोग लिखेंगे डेट। सर यहां पर लिखते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स। सर यहां पर लिखते हैं एलएफ। सर एलएफ क्या होता है ये सब आगे के क्लासेस में देखेंगे। सर यहां पर लिखते हैं हम लोग अमाउंट, और सर यहां पर भी लिखते हैं हम लोग अमाउंट। सर अमाउंट का दो कॉलम क्यों है, क्योंकि सर एक जो कॉलम है ना सर, ये एक आपका डेबिट कॉलम है, और ये जो एक है ये आपका क्रेडिट कॉलम है। सर एक डेबिट कॉलम है और एक क्रेडिट कॉलम है। ठीक है। अब सर एंट्री को लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। देखिए ये जो हमने यहां पर एनालिसिस किया, इसी को आपको फॉर्मेट में सजाने हैं। कैसे सर, पहले देखो डेबिट कौन सा आइटम हुआ। सर फर्नीचर का नेचर क्या निकल कर आया था, डेबिट। और सर कैश का नेचर क्या निकल कर आया था, क्रेडिट। तो सर जो डेबिट वाला आइटम है उसको ऊपर में लिखो, और जो क्रेडिट वाला आइटम है उसको नीचे में लिखो। कैसे समझाते हैं, पहले अब ये कंफर्म करो सर फर्नीचर डेबिट हो रहा है, ये कंफर्म है फर्नीचर डेबिट हो रहे हैं। हाँ सर फर्नीचर डेबिट हो रहे हैं। ओके सर, सपोज मान लो ये जो डेट है, ये मान लो 5 तारीख का डेट है, डेट हाइपोथेटिकली लिए 5/4/2026। 5 कहां गया, हाँ ये रहा सर, 5/4/2026। ठीक है सर, डेबिट क्या हो रहा था, फर्नीचर। तो पहले सर हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर को ऐसा ऊपर में लिखेंगे। फर्नीचर A/C का मतलब होता है अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। सर फर्नीचर अकाउंट DR, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, मतलब जो इसको देखेगा वो समझ जाएगा फर्नीचर असेट है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, मतलब फर्नीचर आ रहा होगा तो खरीदा फर्नीचर।
सर कितना अमाउंट लिखे थे यहां पर हम लोग? सर अमाउंट लिखे थे 10 लाख रुपीस। तो डेबिट के साइड में एकदम यहां पर देखो, एकदम इसके साइड में यहां पर लिख देगा आप 10 लाख रुपीस। परफेक्ट सर, परफेक्ट। सर क्रेडिट क्या हो रहा है? सर क्रेडिट यहां पर हम लोग देखे थे कैश क्रेडिट हो रहा है। सर ये रहा कैश, इसका नीचे देखो क्रेडिट हो रहा है। तो सर क्रेडिट को नीचे में लिखते हैं कैसे? सर इसके ठीक नीचे टू कैश A/C। सर क्रेडिट लिखना होता है क्या? क्रेडिट नहीं लिखना होता है सर, क्रेडिट नहीं लिखना होता है। और यहां पर भी लिख देंगे अमाउंट 10 लाख। मतलब सर जो इस एंट्री को पढ़ेगा वो क्या समझेगा? सर वो समझेगा कि फर्नीचर असेट है, असेट का नेचर डेबिट है, मतलब फर्नीचर बढ़ रहे। सर कैश असेट है, असेट कम हो रहे, इसीलिए क्रेडिट हुआ। मतलब शायद हमने फर्नीचर को परचेस करा है। सर वापस एक बार बोल रहे हैं, सर फर्नीचर हमारे लिए क्या है? सर फर्नीचर हमारे लिए असेट है। सर असेट का नेचर डेबिट होता है। अगर डेबिट वाला आइटम बढ़ेगा तो डेबिट, अगर डेबिट वाला आइटम कम होगा तो क्रेडिट। सर कैश पे समझाओ। सर कैश हमारे लिए क्या है? सर कैश हमारे लिए असेट है, असेट का नेचर होता है डेबिट। अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। क्योंकि सर ये कम हो रहा है तो हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो कुछ हमने यहां पर किया उसको इंग्लिश में शॉर्ट ऐसा लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। बीइंग हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। सर बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। सर ये जो आपने लिखा ये लिखना जरूरी है क्या? हाँ बेटा ये लिखना एकदम जरूरी है, 100% जरूरी है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो दिक्कत की बात है। सर इसको क्या बोलते हैं? सर इसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। सर इसको बोलते हैं हम लोग नरेशन। सर नरेशन क्या होता है? आपके एक्सप्लेनेशन का एक शॉर्ट, आपके ट्रांजैक्शन का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि इसको पढ़ के समझ में आए कि हाँ भैया हमने क्या किया है। सर वो तो एंट्री देख के समझ में आएगा ना। हाँ तो रियल लाइफ में क्या होता है? सर रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पर डिटेल विटेल भी लिख देते हैं। कौन सा बिल के थ्रू जो परचेज किया तो बिल आया होगा, तो बिल का नंबर, कोई पार्टी का कुछ और डिटेल लिखना है, कुछ भी डिटेल विटेल है तो हम लोग यहाँ पर नरेशन में लिख देते हैं, ताकि बाद में कभी एंट्री को देखे तो समझ में अच्छा हो ये बिल के अगेंस्ट में हम लोग ये फर्नीचर परचेज किए। वो बिल विल खोजने वोजने में भी इससे आसानी होता है। ठीक है, ओके सर, डन। आइए नेक्स्ट, आइए सर नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं सेम तरीका। सर सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले हम लोग एंट्री को पढ़ेंगे, ऑब्वियस सा बात है, पढ़ो। परचेज मशीन फॉर कैश रुपीज 12 लैक्स। सर परचेज मशीन फॉर कैश रुपीज 12 लैक्स। सर बताइए ना कौन सा दो चीज इन्वॉल्व है? सर हो क्या रहा है पहले ये बताओ। मशीन परचेज किया, कैश गया, मशीन आया, कैश गया, मशीन बिजनेस में आया, बिजनेस से कैश गया। तो सर दो चीज किसको इंपैक्ट किया? सर एक इंपैक्ट किया मशीन को। सर दूसरा कलर लेते हैं तो सुंदर लगेगा, कौन सा ले? ब्लू लेते हैं। सर मशीन एक इंपैक्ट हुआ, और सर एक मेरे ये टेढ़ा क्यों हुआ? सर मशीन और दूसरा कैश। सर मशीन और मशीन आया, कैश गया, ठीक है। अब सर बताओ मशीन हमारे लिए क्या है? मशीन असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, क्या है? सर मशीन तो असेट ही हुआ। सर मशीन से गुड्स बनेगा, गुड्स बिकेगा, गुड्स बिकेगा तो पैसा आएगा। तो सर मशीन हमारे लिए क्या हो गया? सर मशीन हो गया हमारे लिए असेट। सर कैश तो हम लोग अभी बात की, कैश को हम लोग ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से यूज करते हैं, तो सर कैश तो असेट ही होएगा ना। सर असेट का नेचर बताओ। सर ये तो आपको याद हो गया होगा कि सर असेट हमेशा डेबिट ही होता है, ये तो आपको याद हो जाएगा सर असेट डेबिट होता है। अब सर क्या सोचना है? इस पूरे ट्रांजैक्शन के कारण मशीन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर अगर इंक्रीज होगा ना तो सर इसका नेचर डेबिट ही रह जाएगा, लेकिन अगर डिक्रीज होगा तो इसका नेचर क्रेडिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर बढ़े तो सेम, उल्टा गिरे गिरे तो उल्टा। सर मशीन हमने परचेज करा, सर मशीन हमने परचेज करा तो मशीन बिजनेस में बढ़ेगा, सर बढ़ेगा तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? डेबिट। अभी सर कैश, सर कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर मशीन खरीदेगा तो कैश कम होगा। सर अगर इंक्रीज होता तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो उल्टा क्रेडिट, क्योंकि सर कैश कम हो रहा है, कम हो रहा है तो सर क्रेडिट। समझा मेरा बात? अब सर लिखेगा कैसे? सर जो ऊपर में, जो ऊपर में जो, सॉरी जो डेबिट है वो पहले। सर डेबिट क्या हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है मशीन। सर डेबिट हो रहा है मशीन, तो पहले मशीन लिखने का, पहले मशीन। सर एंट्री का डेट कुछ भी मानो ना, अपना बर्थ डेट लिख दो। मान लेते हैं 7th of April
2026। सर मशीन डेबिट हो रहे हैं तो सर मशीन ऊपर में लिखेंगे, मशीन अकाउंट A/C अकाउंट, 3-4 डॉट देके डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट ऐसा बोलते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन को डेबिट किया। और सर क्रेडिट क्या हो रहा था? सर क्रेडिट हो रहा है कैश, तो सर नीचे लिख देंगे थोड़ा जगह छोड़ के, टू कैश A/C अकाउंट। सर कितना? सर 12 लाख। तो सर एक तो इसके बाजू में लिखेगा 12 लाख और एक कैश के बाजू में 12 लाख। और सर हो क्या रहे हैं? सर हम लोग मशीन परचेज कर रहे हैं, तो लिख देंगे बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश। सर ये बीइंग लिखना जरूरी है क्या? हाँ। तो कुछ स्कूल्स में बोल देते हैं कि बीइंग मत लिखो, वो आप अपने स्कूल में देखना, अगर आपका स्कूल का टीचर बोलता है बीइंग नहीं लिखने तो बीइंग मत लिखना, बट नॉर्मली ऐसा फॉर्मेट में होता है तो हम आपको सिखा दिया। समझा मेरा बात? सर समझ रहे हैं यहां तक? तो अगर यहां तक समझ रहे हैं तो भैया लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट लिख दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लग रहा है तो भैया अपना किसी फ्रेंड लोग को भी शेयर कर दो, भला करो सबका। आइए सर, भला आप हम लोग का नहीं अपना करना। अरे हाँ भाई, सबका भला होगा, भगवान सबका भला करे, बस शुरुआत मेरे से करे। ठीक है, चलिए। पेड सैलरीज इन कैश, पेड सैलरीज इन कैश, पेड सैलरीज इन कैश। बताओ, हमने एम्प्लॉय को सैलरी दिया कैश में, तो सर दो चीज हम लोग को समझ में आता है। सर एक तो हम लोग को समझ में आता है कैश, और दूसरा हम लोग को समझ में आता है क्या, एक सैलरी और दूसरा कैश। हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया कैश में, तो सर दो चीज हम लोग को दिखता है, एक तो सर सैलरी दिखता है, दूसरा कैश दिखता है। ठीक है, अब सर सैलरी क्या हुआ हमारे लिए? क्या सैलरी असेट है? नो सर। सर सैलरी लाइबिलिटी है क्या? सर देना, अरे दे दिया, कैश में दे दिया, जो देना है फ्यूचर में वो लाइबिलिटी, ये तो दे दिया, सर लाइबिलिटी भी नहीं है। सर ये इनकम है क्या? इनकम कैसे होगा? कुछ भी बोलते हैं आप लोग, इनकम कैसे होगा? सैलरी दिया तो इनकम होगा क्या? सर ये एक्सपेंस है क्या? हाँ ये एक्सपेंस ही है। सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है, देना है, एम्प्लॉय को दे दिए, तो सर सैलरी हमारे लिए क्या हुआ? सर सैलरी हो गया हमारे लिए एक्सपेंस। सर कैश क्या हुआ? सर कैश तो आप लोग को पता ही है यार, कैश इज असेट। सर कैश का नेचर भी हम लोग को याद हो गया, कैश डेबिट होता है, वेरी गुड। सर एक्सपेंस तो याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। एक्सपेंस भी डेबिट होता है, असेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, तो सर ये डेबिट हुआ। ठीक है, ठीक है सर। अब आप बताओ, सर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? सर पे कर दिए तो खर्चा कम नहीं हुआ, खर्चा हुआ है। कैश दे देने से क्या खर्चा खत्म हो जाता है? खर्चा हुआ है, तो सर खर्चा बढ़ा तो डेबिट, कम होता तो क्रेडिट, क्योंकि सर अभी हमने पे किया, हमारा खर्चा हुआ है, खर्चा बढ़ा है, तो सर बढ़ेगा तो डेबिट। सर कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये तो आप लोग बोलो। सर सैलरी पे करेगा तो कैश बढ़ेगा क्या? सर अगर बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, क्योंकि सर हमने पे किया है। कैश कम हुआ है, कैश कम होगा तो क्रेडिट। कुछ नहीं समझेगा ना, प्लीज कमेंट करना, और हम डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी होगा बिंदास मैसेज करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। सर डेबिट क्या हुआ? सर सबसे पहले हम लोग को डेबिट ही तो देखना होता है ना। सर डेबिट तो सैलरी हुआ, और सर क्रेडिट क्या हुआ? सर क्रेडिट कैश हुआ, तो इसको लिखते हैं हम लोग आकर। आइए सर, डेट आप बताइए नहीं, अरे डेट कुछ भी लिखो ना, इस बार पापा मम्मी का एनिवर्सरी डेट लिख दो, 9/4/2026। सर डेबिट क्या हुआ? सर डेबिट हुआ सैलरी, तो सर हम लोग लिखेगा सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हुआ उसको ऊपर में। और सर कैश कम हुआ तो कैश क्रेडिट हुआ, तो सर टू कैश अकाउंट, सिंपल। सर अमाउंट कितना? अमाउंट 50,000, एक यहां पर लिखा 50,000 और एक यहां पर भी लिखा 50,000। और सर फिर क्यूट सा एक नरेशन लिख दो, एकदम क्यूट सा नरेशन लिख दो, बीइंग सैलरीज पेड इन कैश, या बीइंग सैलरीज पेड भी चलता है। सर कुछ और लिख सकते हैं क्या? मर्यादा में जो लिख सकते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्यादा के बाहर कुछ नहीं लिख सकते, अपना श्रद्धा भक्ति जितना क्रिस्प, जितना शॉर्ट सिंपल लिखना है लिखो, बाकी टाइम पास जितना करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सर समझा हम लोग को, ये आगे बढ़ो सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो ये लो एक और एंट्री।
सर मशीन बेच दिए, सोल्ड मशीन फॉर कैश। सर मशीन को बेचा तो क्या गया? अरे आप बोलो ना क्या गया? सर मशीन बेचा तो मशीन गया, सर क्या आया? कैश आया। तो सर दो चीज कौन सा इन्वॉल्व हुआ? सर एक तो इन्वॉल्व हुआ मशीन, और सर दूसरा इन्वॉल्व हुआ कैश। ठीक बात सर, एकदम ठीक बात। मशीन गया, कैश आया। सर मशीन हमारे लिए, सर मशीन तो असेट ही है। सर लेकिन मशीन तो बिक, अरे बिका तो क्या, असेट तो असेट ही ना, असेट तो असेट ही रहेगा। सर कैश, सर कैश भी हमारे लिए असेट, सर कैश भी हमारे लिए असेट। ओके वेरी गुड सर। सर असेट का नेचर ये तो सर हम लोग चैंपियन हो गया, असेट डेबिट तो असेट डेबिट, वेरी गुड ठीक है। अब बोलो सर मशीन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर जिसको बेचा, अरे अपने लिए देखो, सामने वाला का मत देखो, अपना देखो, आपके लिए क्या हुआ? सर मेरे लिए तो मशीन गया। सर अगर मशीन इंक्रीज होता तो नेचर होता डेबिट, सर डिक्रीज होगा तो हो जाएगा क्रेडिट। सर मशीन कम हो रहा है, सर कम होगा तो क्रेडिट करने का। सर कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर मशीन बेचे, पैसा आया, कैश इंक्रीज, सर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। सर कैश आया, सर कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ, सर इंक्रीज होगा तो डेबिट। सर इस बार डेबिट क्या हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है। सर इस बार कैश डेबिट हो रहा है, तो सर एंट्री में डेट, डेट फिर अगेन भाई बात, इस बार अपने भाई बहन का डेट लिख दो, पर डेट लिख दो उनका, 10/4/2026। सर डेबिट क्या हो रहा है? सर डेबिट हो रहा था कैश, तो सर पहले ऊपर लिखेगा कैश A/C अकाउंट, DR स्टैंड फॉर डेबिट, और सर क्रेडिट क्या हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है मशीन, सर मशीन जा रहे तो मशीन क्रेडिट। पक्का बात सर, एकदम पक्का बात। सर क्या लिखेगा? बीइंग मशीन सोल्ड फॉर कैश। सर अमाउंट था 50,000, 50,000। बोलो समझा क्या आप लोग को? पानी पी ले एक बार, पानी पी लेते जब तक आप लोग देख लो। कोई अगर आप लोग के मन में डाउट परेशानी है तो भाई खुल के कमेंट करो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर आगे और कितना करोगे? एक लास्ट एकदम छोटा सा टॉपिक, एकदम छोटा सा, सुनिएगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, सर क्या बोलता है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट? सर अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अकाउंटिंग करते समय हम लोग अपने ओनर को और बिजनेस को दोनों को अलग अलग रखते हैं। सर क्या बोला वापस? अकाउंटिंग करते समय, हिसाब किताब करते समय, आप अपने बिजनेस के ओनर को, आप अपने बिजनेस के ओनर को और उनके बिजनेस को, इन दोनों को आप प्लीज अलग अलग मानो। दोनों को बोलो कि भैया अपना हिसाब किताब अलग अलग करे। ओनर अपना हिसाब किताब अलग करेगा, बिजनेस अपना हिसाब किताब अलग करेगा। सर ऐसा क्यों? ओनर का ही तो बिजनेस है, समझना। आज हम लोग अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? सर ये तो आप लास्ट डे बताया था कि अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं हमारा फिनेंशियल परफॉर्मेंस और फिनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब सर ये पता करने के लिए कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सर ये सब पता करने के लिए। हाँ, आप सोचो अगर ओनर अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के हिसाब किताब के संग मिक्स मैच कर देगा, तो क्या आपके बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट लॉस कभी निकल कर आएगा? आज मान लो हम अपने बिजनेस में, ये जो मेरा क्लासेस हम इसमें क्या कर रहे हैं? सर हमारा दो काम है, एक तो हम पढ़ाते हैं, दूसरा हम कंसल्टेंसी का काम है, दूसरा कंसल्टेंसी का काम है। तो सर मेरा इनकम कहां कहां से आएगा? सर एक बच्चों से फीस आया, कंसल्टेंसी का पैसा आया, स्टॉक मार्केट इनकम आया, ये सब हम मेरा बिजनेस इनकम है। तो सर कुछ मेरा खर्चा भी है, सर रेंट है, स्टाफ का सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेंटेनेंस है, पार्किंग है, बहुत सारा खर्चा है। प्लस स्टडी मटेरियल बनाए उसका प्रिंटर को कॉस्ट लगा, उसके बाद आज मान लो कोई मटेरियल बच्चा लोग को दिए उसका कॉस्ट लगा, तो ये मेरा बहुत सारा एक्सपेंसेस है।
तो जब हम अपने सारे इनकम को एक्सपेंसेस से माइनस करेगा तो मेरे को यह मालूम पड़ेगा कि पूरे साल में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। लेकिन अगर हम अपने पर्सनल खर्चों को भी, कि सर धुरंधर मूवी 2 देख कर आए, उसको भी खर्चे में लिख दिया, सर नया जूता लिए उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, सर कहीं ट्रिप कर आए उसको भी बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिया, सर घर में दूध वाले का बिल आ रहा है वो भी बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिया, घर में मेड का पैसा उसको भी रिकॉर्ड कर दिया। तो सर अगर पर्सनल और प्रोफेशनल, बिजनेस का और ओनर का, पर्सनल और बिजनेस का ट्रांजैक्शन मिल जाएगा तो कभी भी बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट लॉस नहीं निकल कर आएगा। तो सर हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर साहब आप अपना हिसाब किताब पर्सनल अलग रखो और बिजनेस आप अपना हिसाब किताब अलग रखो। आप समझिएगा, सर सपोज इस ओनर ने अपने बिजनेस में 5,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आप बताओ सर ये 5,000 करोड़ रुपया ओनर के लिए क्या होगा? सर ये 5,000 करोड़ ओनर के लिए क्या है? आप कभी शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक में अमन गुप्ता लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, आई विल इन्वेस्ट 10 करोड़ रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 10% इक्विटी। वर्ड क्या बोला? आई विल इन्वेस्ट। ओनर जब भी बिजनेस में पैसा डालता है तो सर वो ओनर के लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट असेट होता है कि लाइबिलिटी होता है? आप सोचो ना, हम लोग किसी भी धंधे में पैसा क्यों डालते हैं? सर बिजनेस से प्रॉफिट कमाने के लिए, फ्यूचर में कैश इनफ्लो के लिए। और सर जो चीज मेरे को फ्यूचर में कैश का इनफ्लो लाके दे वो हमारे लिए क्या है? असेट। सर यही 5,000 करोड़ रुपया बिजनेस के लिए क्या है? सर ओनर से जो भी पैसा बिजनेस में आता है वो बिजनेस के लिए होता है कैपिटल। सर ये कैपिटल है। और सर ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। सर बिजनेस की लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि सर हम लोग दोनों को अलग अलग मान रहे हैं। सर ये पैसा है किसका? ओनर का। इसने दिया बिजनेस को कि भाई तुम धंधा कर और जो भी प्रॉफिट कमाए वो मेरे को दे देना। सर ये पैसा बिजनेस का थोड़ी ना है, कल को ओनर मांगेगा तो ये पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। और जो चीज हमको फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो सर ये एक ही 5,000 करोड़ जब ओनर दिया तो ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट असेट, और यही जब बिजनेस के पास आया तो कैपिटल लाइबिलिटी। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। तो दैट वाज ऑल फॉर क्लास 2। अगर आप यहां तक वीडियो में बना हुए मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा सा कमेंट करके जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो जरूर से करिएगा। हम लोग मिलते हैं 3rd क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। शेयर जरूर करना, बाय बाय। चलिए गुड नाइट।